हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डेरिवेटिव्स में जो बेसिक फार्मूलेस हैं, अभी लास्ट लेक्चर में हमने 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक फार्मूले हैं उसको देखेंगे, उसके बाद 11.2 एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए देखते हैं बेसिक फार्मूले। फर्स्ट आता है इसमें बेसिक फॉर्मूले में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो ये होता है फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस वन। तो यदि आपको इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट, जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। तो मैंने इसको डिराइव कैसे करना है, फॉर्मूला तो ये है, लेकिन हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला, उसके लिए अपन जो दो तीन फॉर्मूले हैं उसका डेरिवेशन देखेंगे, बाकी को हम एज इट इज याद कर लेंगे, क्योंकि सारे का डेरिवेटिव्स आप निकालने लगेंगे तो फिर क्वेश्चंस छूट जाएंगे। इसीलिए आप बस एक दो जो फॉर्मूला है उसका जो डेरिवेशन देख लीजिए, उसके बाद उसमें डायरेक्ट फॉर्मूले से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाया, तो यहाँ x की जगह x प्लस एच रख देंगे। तो आप ये फॉर्मूला देख चुके हो जब अपन लिमिट्स कर रहे थे। लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये होता है na n माइनस वन। ये आप लिमिट वाले चैप्टर 10 में ये फॉर्मूला देख चुके हो। तो यहाँ पे सिमिलरली कुछ इससे सिमिलर दिख रहा है। तो यहाँ पे लिमिट आपका x की जगह x प्लस एच है और a की जगह x है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a x, और इसको x प्लस एच की पावर n माइनस x की पावर n डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकते हैं आप, x प्लस एच माइनस x। तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x प्लस एच टेंस टू x। तो n a की पावर n माइनस वन, तो n a की जगह x है और n माइनस वन। तो ये जो पूरा फॉर्मूला हो जाएगा वो n x n की पावर n हो जाएगा, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू होता है n x n माइनस वन। ये एक फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने देख लिया। सिमिलरली एक फॉर्मूला होता है एफ एक्स, ये फर्स्ट हुआ और ये सेकेंड। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सी, और एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं इसको। अब कांस्टेंट है ना, तो c और d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 0, मतलब 0 x की पावर 0 माइनस वन। अब आपको पता है 0 में कोई भी चीज इंटू होगी तो उसका वैल्यू 0 आएगा, मतलब एफ एक्स यदि c है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0। ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड, इस तरह कुछ जो फॉर्मूले हैं उसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, उसको डायरेक्ट डिराइव कर सकते हो, है ना। अब एक आता है x की पावर
x है तो f डैश x क्या हो जाएगा, सिमिलरली आप n x की पावर n माइनस वन, यहाँ पावर 1 है तो 1x 1 माइनस 1, x की पावर 0 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 दैट इज 1। फोर्थ आता है इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। रूट एक्स को x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, तो f डैश x हो जाएगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2 दैट इज 1/2 रूट एक्स। सिमिलरली ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, आगे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे वहाँ पे। सिमिलरली एक आता है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, x की पावर d/dx ऑफ x की पावर माइनस 1, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस x की पावर माइनस 2 या माइनस 1/x²। सिमिलरली यदि एक फॉर्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस m, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस n एक्स की पावर माइनस n माइनस 1, या इसको लिख सकते हैं माइनस n डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1 प्लस n। अब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, ये तो कुछ फॉर्मूले हो गए है ना, जिसको आप यहाँ पे रफ में लिख भी सकते हैं इस तरीके से। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब जो अपन डेरिवेटिव्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, उसका अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा मतलब प्लस होने पे क्या उसका फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट होने पे क्या होता है, डिवाइड होने पे क्या फॉर्मूला लगता है। तो ये तो आपको पता ही है फर्स्ट कि d/dx ऑफ कांस्टेंट है एफ एक्स है, तो जब सिर्फ कांस्टेंट रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालते हैं आप। लेकिन जब आप कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होके आता है तो वो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और जो फंक्शन है उसको आप उसका जो है डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो जब वो अकेला है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब किसी फंक्शन के साथ आता है तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मतलब वो साथ में हमेशा रहेगा। सेकंड आता है कि यदि दो फंक्शंस दिए हुए हैं इस तरीके से, इसका यदि डेरिवेटिव निकालना है तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स, ये हो गया। अब थर्ड आते हैं d/dx ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये यदि दो प्रोडक्ट का फंक्शन है तो इसमें आता है एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो हो सकता है आपको कई बार क्वेश्चन में दे दें कि इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करिए, प्रोडक्ट रूल के फॉर्मूले से सॉल्व करिए। फोर्थ आता है डिवीजन वाला, एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स। तो इसमें होता है फॉर्मूला डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d/dx ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से, और इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल, इसको क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं। अब आता है यदि कोई फंक्शन है, यदि कोई फंक्शन है इसकी पावर n है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला होगा n एफ एक्स n-1, और जो फंक्शन है
उसका डेरिवेटिव। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूले हो गए, और कुछ फॉर्मूले अपन देखेंगे। इसको चेन रूल भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन में जो फॉर्मूला यूज होता है उसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। डिवीजन में जो फॉर्मूला यूज होता है उसको क्वोशिएंट रूल बोलते हैं। और जो किसी फंक्शन की पावर है n, उसमें जो फॉर्मूला यूज होता है उसको बोलते हैं चेन रूल। अब आ जाते हैं कुछ ऐसा फंक्शन एक्सपोनेंट के फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में जो है उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है। तो d/dx ऑफ ex निकालेंगे। तो इसमें भी यदि मान लीजिए आप fx इज इक्वल टू ex लेते हैं, तो f' इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 e की पावर x प्लस h माइनस ex डिवाइडेड बाई h। तो e की पावर x कॉमन ले लेंगे, e की पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, और लिमिट s टेंस टू 0। तो इसमें से e की पावर x कॉमन निकालिए, तो e की पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। अब आप देखते हैं कि ये जो है ये लिमिट्स चैप्टर में हमने देख चुका है कि इसका जो फॉर्मूला होता है इसमें इसकी वैल्यू 1 आती है, तो e की पावर x इंटू 1 दैट इज e की पावर x। अब आ जाते हैं fx इज इक्वल टू, यदि log ऑफ x है, log ऑफ x है, तो यहाँ भी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो लिमिट s टेंस टू 0 log ऑफ x प्लस h माइनस log ऑफ x डिवाइडेड बाई h। तो log m माइनस log n, आपको पता है log m माइनस log n क्या होता है, log ऑफ m बाई n और डिवाइडेड बाई h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 log ऑफ, इसको 1 प्लस h बाई एक्स लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करेंगे तो x बाई एक्स पार्ट हो जाएगा प्लस h बाई एक्स डिवाइडेड बाई h। ऐसा क्यों किए, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता है, लिमिट s टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस h बाई एक्स डिवाइडेड बाई h बाई एक्स इंटू एक्स। तो आप यदि इसको देखेंगे इस तरीके से, तो ये इसकी वैल्यू, ये जो होता है log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 किसके बराबर होती है, ये 1 के बराबर होती है। तो f' x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1 बाई x। अब आ जाते हैं, ये सेकेंड था, थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूला होता है fx इज इक्वल टू a की पावर x। यदि fx इज इक्वल टू a की पावर x है, तो f' इज इक्वल टू होता है ax log a। सिमिलरली यदि fx इज इक्वल टू log ax होता है, fx इज इक्वल टू log base x होता है, तो f' इज इक्वल टू होता है 1 बाई x log a, x log a। सिमिलरली यदि fx है, अभी जब आप एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सब फॉर्मूले यूज होंगे। अब आ जाते हैं फिफ्थ, fx इज इक्वल टू log ऑफ mod x। mod x है, तो f' x इज इक्वल टू होगा 1 बाई x। और सिमिलरली यदि fx is equal to log of a mod of x है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा f' is equal to हो जाएगा 1 बाई x log a। और सिमिलरली ये एक फॉर्मूला होता है कि यदि fx is equal to mod of x हो, तो f' इज इक्वल टू होगा x बाई मॉड ऑफ x।
x बाई मॉड ऑफ x। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आज अपन ने देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे, जिससे आपको इसके पहले एक्सरसाइज 11.2 करने के पहले आप लोगों को ये फॉर्मूले सारे अच्छे से याद हो जाने चाहिए, है ना। जिसको मैंने डिराइव करके बताया, उसको प्रूफ करके बताया, और कई फॉर्मूले को डायरेक्टली लिख दिया है, तो उसको आपको याद करना है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। और अभी तक यदि कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मेरे चैनल को यदि आप लोग पसंद कर रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा है मेरा एक्सप्लेनेशन, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। बाय बाय।